हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर की जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। अगर आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बच्चों प्लीज़ इससे प्रीवियस वीडियो सारी देखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डेटा लिंक लेयर से रिलेटेड और फिजिकल लेयर से रिलेटेड बता चुकी हूँ। तो आज हमारे पास जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वी हैव ऑलरेडी डन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जनरली हम इसको ना मैक कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों आपको मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल मिलेगा और कई बार आपको मल्टीपल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो इस एम का जो मतलब है वो मल्टीपल भी हो सकता है आपका और मीडियम भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ने मल्टीपल बताया था लेकिन यहाँ पर मीडियम है, मीडियम बताया था मल्टीपल है। ठीक है, तो ये मैक मतलब मल्टीपल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पता है कि हमारे पास जो हमारी सेकेंड लेयर होती है OSI मॉडल की, जिसको हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉटम से सेकंड लेयर होती है, बॉटम फर्स्ट जो हमारी बॉटम फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। उससे ऊपर की जो डेटा लिंक लेयर होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज LLC और दूसरा है मैक। ठीक है बच्चों, LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक आपका मल्टीपल या मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, और ये बच्चों बेसिकली जो है लैन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, जनरली लैन के अंदर ये काम करते हैं। और यहां पर LLC मतलब लॉजिकल लिंक मतलब जो जैसे आपके इथरनेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको जो हैंडल करता है, उस लिंक को जो हैंडल करता है, उस चैनल को जो हैंडल करता है, वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सब लेयर बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द टू सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर। तो वी हैव टू सब लेयर, मैक और LLC। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर का फंक्शन क्या है कि ये लॉजिकल लिंक को मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, और यहाँ सेकंड जो है आपकी मल्टीपल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास एक ही मीडियम होता है बच्चों और उसको मोर देन वन स्टेशन या मोर देन वन डिवाइसेस वांट टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, उस चैनल को, उस पर्टिकुलर मीडियम को, उस पर्टिकुलर वे को आपके पास के बहुत सारे स्टेशंस हैं जो उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल की हेल्प से आप समझिएगा कि मान लीजिए एक टीचर है, टीचर ने एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन लिख दिया तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में से अगर 50 की स्ट्रेंथ है और बच्चों को 15 या 20 स्टूडेंट को उसका आंसर आता है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, एक साथ आंसर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब एक साथ अगर वो ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि टीचर को तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, टीचर को कब समझ आएगा, जब वो वन बाय वन पूछेगा। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बच्चों कि यहाँ पर आपके पास एक ही लिंक है, एक ही चैनल है जिसको मल्टीपल स्टेशंस एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि कॉलिजन अकर हो जाता है और डेटा जो सेंड करना चाहते हैं वो प्रॉपरली सेंड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दैट इज मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इन प्रोटोकॉल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन बच्चों एक तो यहां से बनता है इसका, दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि कहां पर काम आता है। ये बच्चों IEEE 802 लैन प्रोटोकॉल है। ठीक है, IEEE 802 लैन प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये लैन में मतलब वायर्ड और वायरलेस दोनों में ये काम करेगा। ठीक है, तो कई बार आपको यहाँ पर ये भी मिलेगा WLAN, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों के लिए ये काम करता है। तो अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरीज में एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं, रैंडम एक्सेस, ठीक है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंडर आते हैं बच्चों आपके एलोआ, CSMA, CSMA CD और CSMA CA। CSMA का मतलब होता है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब इसी की एक्सटेंशन है आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। अगला एक्सटेंशन है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। अगला जो सेकंड प्रोटोकॉल है बच्चों ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें आपके 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग, ठीक है। थर्ड जो आपका चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, इसमें आपके पास 3 प्रोटोकॉल आते हैं बच्चों, FDMA, TDMA और CDMA। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है, या कंट्रोल एक्सेस का क्या है, या चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल का क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पर रैंडमली डेटा को सेंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं किसी के पास, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पर क्या है, मालिक है, ठीक है। आप ये मान सकते हो हर कोई यहाँ पर बॉस है और वो अपने आप को ही सुपीरियर समझता है, और वो क्या करेगा कि किसी भी टाइम पर जब भी उसका मन करेगा वो किसी भी टाइम पर डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ऑल स्टेशंस हैव द सेम प्रायोरिटी, सारे इक्वल हैं, सारे एक नंबर के बॉस है, एक ही लेवल के बॉस है, ठीक है। कोई किसी को अपने से बड़ा या छोटा नहीं मानता, सभी के सभी चौधरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनी स्टेशन कैन सेंड डेटा एट एनी टाइम। कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा को सेंड कर सकता है, जब उसको लगेगा कि जो अवेलेबल लिंक है वो आइडल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेटा को सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, अगर एक डेडिकेटेड पाथ है एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, तब तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है, तब तो हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है मल्टीपल एक्सेस को, क्योंकि वो तो पॉइंट टू पॉइंट है। प्रॉब्लम कब आई, जब आपके पास मल्टीपल स्टेशंस हैं या मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो एक ही बार में डेटा को सेंड करना चाहते हैं। अब किसको डेटा सेंड कराना है और किसको स्टॉप कराना है, इसके लिए हम एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में देखो प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो कि आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है। एक डिवाइसेस ने किसी टाइम पे दूसरे टाइम पर डेटा सेंड करना शुरू किया, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे डिवाइस ने दूसरे टाइम पर डेटा सेंड करना शुरू किया, वो भी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी दोनों जब सेम टाइम पर डेटा को सेंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उस जो सिचुएशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमने बहुत सारे एल्गोरिथम्स डिस्कस करने हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल से। अभी हमने डिस्कस किया था कि एलोआ, CSMA CD, ठीक है, CSMA CA, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हैं, जिनकी हेल्प से हम ये वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको हम रिमूव करेंगे कि कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पर डेटा को सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज होंगी, फाइन। दूसरा क्या बच्चों, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी का कंट्रोल है, यहाँ सारे के सारे चौधरी नहीं है। जब कोई स्टेशन या आप मान सकते हो कि जब कोई मशीन डेटा सेंड करना चाहती है तो वो दूसरों से, ठीक है, वो सबसे क्या करेगी, सबसे पूछेगी कि अभी जो लिंक जो है, जो मीडियम है, जो चैनल है वो फ्री है या नहीं है, ठीक है। स्टेशन कैन कंसल्ट वन अदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज टू सेंड, ठीक है। वो चेक करेगी, अपने आस पड़ोसियों से सबसे पूछेगा, ठीक है, कि भाई कोई और तो डेटा सेंड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होगा कि आपकी कुछ हद तक की जो रैंडम एक्सेस की प्रॉब्लम थी वो आपकी कंट्रोल एक्सेस ने कर दी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड है, ठीक है। और ए स्टेशन कांट सेंड अनलेस इट हैज बीन ऑथराइज्ड, और ऐसा नहीं है कि उसने एक बार देख लिया कि आसपास कोई डाटा सेंड नहीं कर रहा है तो वो सेंड करना शुरू नहीं, जब तक उसको ये डेजिग्नेट नहीं हो जाएगा कि आपको ही डाटा सेंड करना, तब तक वो नहीं सेंड कर सकता, ठीक है। अथॉरिटी चाहिए उसको, जब तक वो ऑथराइज नहीं हो जाता तब तक वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो जैसे पॉलिंग है, हम पॉल करा लेंगे कि भाई कौन डेटा को सेंड करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या, टोकन पासिंग है, काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो काफी यूज होता है। तो जो मोस्टली जो इंटरनेट के केस में आपका टोकन पासिंग यूज होता है। तो यहाँ पर टोकन पासिंग में क्या होगा कि जिस
स्टेशन के पास टोकन होगा वही डाटा को सेंड कर पाएगा। यानी कि टोकन का मतलब क्या होगा, एक ऑथेंटिकेटेड हो गया, एक ऑथराइज स्टेशन हो गया, वो वही डाटा को सेंड करेगा। अब डाटा सेंड करने के बाद वो उसको रिलीव कर देगा। उसके बाद जिसको भी डाटा सेंड करना है पहले वो उस टोकन को लेगा। जैसे हम क्लास में, स्कूल में जब थे, हम पास का यूज करते थे, ठीक है, कि क्लास से बाहर आप कब जा सकते हो, जब आपके पास पास होगा। अगर पास नहीं है तो आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि कुछ ना कुछ वहां पर कंट्रोल का मैकेनिज्म है। थर्ड जो है हमारे पास चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अब चैनलाइजेशन क्या है बच्चों, हमारे पास एक अवेलेबल बैंडविड्थ है। जो आजकल हमारे घरों में वाईफाई है ना बच्चों, जो वाईफाई है ना वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको आपको यूज करना है। डिफरेंट स्टेशंस उसको यूज कर सकते हैं अवेलेबल बैंडविड्थ को, ठीक है। किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, टाइम की फॉर्म में, कोड की फॉर्म में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो अवेलेबल बैंडविड्थ इज शेयर्ड इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस, ठीक है। तो ये बच्चों इसके चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या बताया मैंने कि आपका एफडीएम में, टीडीएम में और सीडीएम में ये 3 प्रोटोकॉल हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज जो बच्चों हमने डिस्कस किया है वो किया है हमने बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटा लिंक लेयर की, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, हमें क्यों जरूरत पड़ी एक्सेस कंट्रोल की, हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मल्टीपल स्टेशंस हैं आपके पास जो कि डेटा को सेंड करना चाहते हैं। और जब मल्टीपल स्टेशन सेंड करेंगे तो ऐसा होगा कि एक किसी टाइम पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टेशन डेटा सेंड करना शुरू करें तो वहाँ पर कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्लास का दिया था कि अगर एक टाइम पर बहुत सारे बच्चे आंसर देना शुरू करेंगे क्वेश्चन का तो टीचर को तो कुछ भी नहीं समझ आएगा और किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो वहाँ पर एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रैंडम में, कंट्रोल्ड में और चैनलाइजेशन में। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, सबके रैंडम के अलग हैं, कंट्रोल्ड के अलग हैं और चैनलाइजेशन के अलग है। तो क्वेश्चन जो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने आपको बताया है, तो कई बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है। ये 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, उनका एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।